बैंक के पहरेदार परेशान हैं। मेरी मुराद जम्मू कश्मीर बैंक के गार्ड से है। जम्मू कश्मीर बैंक में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करने वाले जितने भी मुलाजमीन हैं परेशान हैं। पिछली बार जब वो प्रोटेस्ट करने लगे थे, जोनल ऑफिस जम्मू के बाहर उनका प्रदर्शन था, उस समय बैंक की मैनेजमेंट ने गार्ड से बात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि आपकी जो जेन्युइन डिमांड्स है उनको पूरा किया जाएगा, आपकी जेन्युइन मांग्स को माना जाएगा और जेन्युइन मांग्स को मानकर जो आपका पे कट हुआ है, जो आपकी तनख्वाह काटी गई है, उस पर जिस कंपनी को ठेका दिया गया है उससे बातचीत की जाएगी। लेकिन आज दोबारा से जम्मू कश्मीर बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स स्ट्रेट लाइन से उन लोगों ने राब्ता किया और राब्ता करके उन लोगों ने गुजारिश की कि आप बैंक के सामने कम से कम ये बात रखें कि हम लोग इस महंगाई के दौर में बिल्कुल इस थोड़ी सी तनख्वाह में करेंगे क्या। 9,000 रुपया उन गार्ड्स को तनख्वाह दी जा रही है जो स्किल्ड हैं, लेकिन जो स्किल्ड नहीं हैं, अनस्किल्ड हैं, उन्हें केवल 5500 रुपया तनख्वाह दी जा रही है। तो 5500 रुपये में हम करेंगे क्या, ये गार्ड्स का कहना था। यहां पर आपको ये बताएं कि इससे पहले आपको याद होगा कि 1 नवंबर 2021 को यही सिक्योरिटी गार्ड्स जमा हुए थे। इन लोगों ने कश्मीर में भी प्रोटेस्ट किया था और जम्मू में भी प्रोटेस्ट किया था और इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। उस वक्त बैंक की मैनेजमेंट ने इनसे वादा किया था। और आपकी इतला के लिए भी बताएं, जम्मू कश्मीर बैंक में स्किल्ड और अनस्किल्ड अगर सिक्योरिटी गार्ड्स की बात की जाए तो उनकी तादाद बहुत बड़ी तादाद में स्किल्ड और अनस्किल्ड गार्ड्स काम करते हैं। आप जम्मू में किसी भी ब्रांच में घुसेंगे तो आपको वहां पर सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा। जोनल ऑफिस में आप कहीं जाते हैं तो आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा। तो सिक्योरिटी गार्ड एक अहम हिस्सा है जम्मू कश्मीर बैंक का। और सिक्योरिटी गार्ड्स चूंकि एक अहम हिस्सा है जम्मू कश्मीर बैंक का, तो सिक्योरिटी गार्ड्स की परेशानी जाहिर सी बात है, सरकार की परेशानी, सिक्योरिटी गार्ड्स की परेशानी, जम्मू कश्मीर बैंक की परेशानी। गार्ड्स ने यह भी क्लियर किया कि उनका जो प्रोटेस्ट है, उनकी जो नाराजगी है वो जम्मू कश्मीर बैंक से नहीं है, बल्कि उस चंडीगढ़ बेस्ड डेल्टा कंपनी से है जिसे जम्मू कश्मीर बैंक पैसा तो दे रहा है, एडवांस में पैसा दे रहा है, लेकिन वो हमारी तनख्वाहें काट रहा है। उन्होंने ये कहा कि पहले जम्मू कश्मीर बैंक ने यह ठेका पैराग्रीन कंपनी को दिया था। पैराग्रीन कंपनी जो है 11,250 रुपया स्किल्ड गार्ड को दे रही थी और 7500 के करीब सिक्योरिटी गार्ड्स को जो अनस्किल्ड है उन्हें दे रही थी। हालांकि 7500 भी आज के वक्त में, आज के दौर में कोई तनख्वाह नहीं है, लेकिन इसी तरीके से जेडीए ने बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो जम्मू में लगा रखे हैं। उन सिक्योरिटी गार्ड्स की भी दिक्कत मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उनकी परेशानी ये है कि महीना खत्म होता है और ठेकेदार उनको 11 से 15 तारीख तक इंतजार कराता है तनख्वाह के लिए, और उसके बाद उन्हें मजबूर होकर दाएं बाएं घूमना पड़ता है, कभी एडब्ल्यू के पीछे, कभी एक्सएन के पीछे, कभी कहीं, और उसके बाद जब वो मजबूर होते हैं तो उसके बाद वो आते हैं पत्रकारों के पास, सहाफियों के पास, जर्नलिस्टों के पास कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, आप इस ज्यादती के बारे में कुछ बोलिए। अब जब नई कंपनी को ठेका दिया गया, नई कंपनी का नाम है डेल्टा कंपनी, नई कंपनी ने जो स्किल्ड गार्ड है उनकी तनख्वाहें कम करके 11,250 से 9,000 कर दी और अनस्किल्ड गार्ड्स की कंपनियां उन लोगों ने 7500 कर दी। और उसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड्स को यह कहा कि आप 15,000 रुपये अपनी जेबों से जमा कराएंगे जिससे आपकी यूनिफॉर्म और बाकी चीजें खरीदी जाएंगी। जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे पिछली बार भी ये कहा था, जम्मू कश्मीर बैंक हर सिक्योरिटी गार्ड का 18,000 रुपये अब इस प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी को दे रहा है, लेकिन गरीबों और कमजोर सिक्योरिटी गार्ड्स पर बेशतर पैसा खर्च करने की बजाय उन्होंने ये तय किया है कि वो 9,000 रुपया स्किल्ड गार्ड को देंगे और अनस्किल्ड को केवल 5500 रुपया देंगे। इस पर उन्होंने ये कहा कि ये एक्सप्लॉइटेशन है और उन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक से उस समय अपील की थी, आप डेल्टा कंपनी के साथ इस मसले को उजागर करें, उनसे बातचीत करें और उनसे ये गुहार लगाएं। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर बैंक के ये सिक्योरिटी गार्ड परेशान हैं और उम्मीद और तवक्का उनको ये है कि चेयरमैन जम्मू कश्मीर बैंक RK छिब्बर इस डेल्टा कंपनी से बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे, अगर आपको हम लोग 18,000 रुपया दे रहे हैं तो आप 18 का आधा करके जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स को तनख्वाह क्यों दे रहे हैं? ऐसा आपका सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर आपका क्या खर्चा है, जो खर्चा आप कर रहे हैं, जिस खर्चे की वजह से आप इनको तनख्वाह नहीं दे सकते हैं? उम्मीद और तवक्का ये कि इन सिक्योरिटी गार्ड्स के इस मसले को सरकार सीरियसनेस के साथ लेगी, चेयरमैन जम्मू कश्मीर बैंक सीरियसनेस के साथ लेंगे और इस मसले को डेल्टा कंपनी के साथ उठाएंगे। बड़ी हैरान करने वाली बात है, आप अगर
जम्मू में किसी भी जगह चले जाएं, श्रीनगर में किसी भी जगह चले जाएं, जितने भी ये कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं, इन ऑफिसेज में बेशतर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो उन कंपनियों से हैं जो चंडीगढ़ बेस्ड हैं या पंजाब बेस्ड हैं। तो ये भी हैरानगी होती है कि जम्मू कश्मीर बैंक सरकार का अपना बैंक है, ये कोई प्राइवेट बैंक नहीं है जिस प्राइवेट बैंक के बारे में ये कहा जाए कि भाई ये तो मुकम्मल तौर पर प्राइवेट है, जो मर्जी वो करे, क्यों उसको पूछने वाला कोई नहीं। जम्मू कश्मीर बैंक सरकार का बैंक है, सरकार को पूरा पूरा इख्तियार है और हक है कि वो बैंक से ये सवाल जरूर पूछ सकती है कि जनाब ये बताइए कि आप अगर सिक्योरिटी गार्ड एंगेज करते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड्स को एंगेज करने के लिए आपका पैमाना क्या है, किस तरीके से आप एंगेज करते हैं। जब आप टेंडर करते हैं तो टेंडर करने के बाद जब कंपनियां आपके पास आती हैं, उन कंपनियों को किन बुनियादों पर आप टेंडर देते हैं, किन बुनियादों पर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, वो बुनियादें कम से कम आप हमें बताएं। और ये भी आप हमें बताएं कि जनाब आपने अगर सिक्योरिटी गार्ड्स पहले भी अगर ये सिक्योरिटी गार्ड्स काम कर रहे थे तो उस वक्त अगर कोई दिक्कत और परेशानी नहीं हुई तो आज क्या वजह है, आज इन सिक्योरिटी गार्डों को ये परेशानी क्यों आ रही है। और उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार का ये भी फर्ज बनता है कि सरकार ये पूछे कि अगर पहले पैराग्रीन कंपनी कुछ 11,500 के करीब करीब स्किल्ड गार्ड को और 7500 रुपये अनस्किल्ड गार्ड को दे रही थी, तो अब इस तनख्वाह को कम क्यों किया गया है। और होना तो ये चाहिए था कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए, इस वक्त के हालात को ध्यान में रखते हुए गार्ड्स की तनख्वाह बढ़ाई जानी चाहिए थी। तो बढ़ाने की बजाय तनख्वाह कम करना साफ तौर पर ये दर्शाता है कि कंपनी जो है वो गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर सेंसिटिव नहीं है। दूसरी तरफ आपको आज 9 तारीख है और कल 10 है, कल से जो है आज रात को ही इनफैक्ट 12 बजे से जो है लिंक ओपन हो जाएगा, जिसके बाद जो है SSRB का लिंक ओपन हो जाएगा, जिस लिंक से सब इंस्पेक्टर की पोस्टों के लिए बच्चे जो है वो फॉर्म भरना शुरू करेंगे। अभी तक उम्मीद तो ये थी कि सरकार की तरफ से या लेफ्टिनेंट गवर्नर को ट्वीट करके इन बच्चों को ये इन्फॉर्म करेंगे कि जी आपको एज रिलैक्सेशन दी गई है, लेकिन इस वक्त 8 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक एज रिलैक्सेशन को लेकर कोई ट्वीट नहीं आया है। सरकार ने कोई बात अभी तक सब इंस्पेक्टर के इन एस्पिरेंट्स को इन तक नहीं पहुंचाई है। आज हमने भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री यानी जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट विबोध गुप्ता से भी बात की। उनसे जब मैंने ये सवाल पूछा कि जी जब नीट की बारी आई, नीट के मामले में आप लोगों ने तो फौरन फैसला ले लिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी फौरन ट्वीट कर दिया और कह दिया नीट के मामलों में कि नीट के जो बच्चे हैं इस बार हम ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अगले साल हम ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करेंगे। इसको लेकर एक बात जो आम जनमानस कह रहा है, आम लोग जो जम्मू कश्मीर के कह रहे हैं, वो बात बिल्कुल साफ है। मुझे भी अच्छे से याद है जिस वक्त नीट का मामला बना था उस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में प्रोटेस्ट हुआ था। मेरे जहन में या मेरे नॉलेज में जम्मू में इस तरह का कोई प्रोटेस्ट कहीं हुआ हो, इस तरह का कोई हंगामा नीट के ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करने को लेकर हुआ हो, मेरी नॉलेज में नहीं है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग ये बात कर रहे हैं कि जम्मू के पेरेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व थे, उसके चलते लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फैसला लिया। सच्चाई ये है कि जम्मू के पेरेंट्स अगर इन्वॉल्व भी रहे होंगे तो बहुत थोड़े पेरेंट्स इन्वॉल्व रहे होंगे, और अगर उन्होंने बात भी की होगी तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई धरना प्रदर्शन मुझे देखने को मिला हो, क्योंकि जेके मीडिया के ऊपर, जम्मू संवाद के ऊपर या उसके अलावा स्टेट सेंटिनल के ऊपर या इतने सारे और जो फेसबुक के पेजेस हैं, उन पेजेस के ऊपर कहीं भी देखने को नहीं मिला कि पेरेंट्स ने या बच्चों ने कोई गुहार लगाई हो कि जनाब आप नीट में जो ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं वो हमारे साथ ज्यादती होगी, उससे हमें नुकसान होगा। देखने को यह मिला कि जीएमसी श्रीनगर में प्रोटेस्ट हुआ और उन लोगों ने कहा कि एमडी और एमएस के लिए जो नीट का इम्तिहान होने जा रहा है उसमें अगर जम्मू कश्मीर इस बार ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करेगा तो स्किम्स में सारी की सारी सीटें जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा में चली जाएंगी और वो नेशनल लेवल पर जो काउंसलिंग होगी उस काउंसलिंग से वो सारी सीटें फिलअप हो जाएंगी। वो बात वहां से उस समय आई थी। लेकिन एस्कॉम्स बत्रा में ऐसा होगा या जम्मू में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में ऐसा कुछ होगा, इसको लेकर किसी ने कोई प्रेस नोट दिया हो, किसी ने कोई बात की हो, मेरी नॉलेज में नहीं है। हकीकत यही है जो मैं बयान कर रहा हूं। तो ये हकीकत अगर है, इस हकीकत को ध्यान में रखते हुए जब जीएमसी श्रीनगर में प्रोटेस्ट हुआ तो फौरन उसका संज्ञान जो है वो जम्मू कश्मीर की, फौरन उसका नोटिस जम्मू कश्मीर की सरकार ने लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद ट्वीट करके कहा कि जम्मू कश्मीर इस साल जो है वो ऑल इंडिया कोटा में नीट के इम्तिहान को लेकर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एमडी हो, एमएस हो, एमबीबीएस हो, जम्मू कश्मीर के बच्चे ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और हमारे कॉलेजेस में सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के बच्चों की ही सिलेक्शन होगी। ये बात तय हो गई।
हालांकि इसका फायदा जम्मू और श्रीनगर दोनों, जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन्स के लोगों को होगा। मगर बात यह है कि बात किन की लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंची और किन को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फैसला लिया। जम्मू में सब इंस्पेक्टर को लेकर बच्चे सड़कों के ऊपर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कश्मीर से कुछ बच्चों का मुझे फोन आया, उन लोगों ने एनसीसी की सर्टिफिकेट को लेकर कहा जी एनसीसी की सर्टिफिकेट को लेकर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है एसएसआरबी की तरफ से, होम डिपार्टमेंट की तरफ से, कि क्या एनसीसी की सर्टिफिकेट को भी कंसिडर किया जाएगा। ये बात उन लोगों ने कही। और ये बात भी कश्मीर से आई कि कुछ बच्चों ने ये कहा जी कि हम भी इसमें बिल्कुल शामिल हैं, हम भी चाहते हैं कि एज रिलैक्सेशन हो, लेकिन हम प्रेस एनक्लेव में किसी जगह आकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कश्मीर घाटी के जो सिक्योरिटी हालात हैं वो हालात हमें इस चीज की इजाजत नहीं देते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में आपने जम्मू में देखा होगा कि जम्मू संभाग के, जम्मू रीजन के बच्चे जो हैं, कभी देवेंद्र सिंह राणा के दरवाजे के ऊपर, कभी भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंदर रैना के दरवाजे पर, और 4 महीना पहले आज खुद एडवोकेट विबोध गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी की पावरफुल जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने ये बात मानी कि 4 महीने पहले ये बच्चे मेरे पास आए थे और हमने भी ये बात अपने चैनल्स के जरिए होम डिपार्टमेंट और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट तक ये बात पहुंचाई थी। लेकिन होम डिपार्टमेंट और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने अभी तक उस पर अपनी कोई राय नहीं दी और ना ही उस एडवर्टीजमेंट के अंदर किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट करी। अब अमेंडमेंट चूंकि हुई नहीं है तो वो जो एस्पिरेंट है सब इंस्पेक्टर के इम्तिहान के, जिन लोगों ने कल सब इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशन में उस सिलेक्शन प्रोसेस में शिरकत करनी है, वो बच्चे परेशान हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी आज लिंक 12 बजे ओपन होगा और लिंक ओपन होने के बाद अगर हमको पता चलता है कि एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है या लेफ्टिनेंट गवर्नर ट्वीट नहीं करते उससे पहले, तो फिर क्या गारंटी है कि आने वाले दिनों में एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मायूस वो बच्चे कभी किसी के दरवाजे पर और कभी किसी के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। कुछ ने तो ये भी तय किया था कि हम सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर जाएंगे, जब सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में था, अब तो जम्मू आ चुका है। तो कुछ ने यह भी तय किया था कि हम खुद जाकर जो है होम सेक्रेटरी से मिलेंगे, उनसे गुजारिश करेंगे कि आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि पिछले 13 साल में हम लोगों को कुल 2 मौके मिले हैं सब इंस्पेक्टर के इम्तिहान में बैठने के, और उसमें वो बच्चे जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कहते हैं कुल्लितन हमें एक ही मौका मिला है, क्योंकि जब पहली बार इम्तिहान 2009 में हुआ तो उस समय हम लोगों ने इस एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं किया या हम लोग शायद एलिजिबल नहीं थे। उसके बाद जब 2016 में हम लोग एलिजिबल थे तो उस समय हम इम्तिहान में एक बार बैठे, एक मौका मिला। अब 2021 में जाकर हमको मौका दूसरा मिलने वाला था, ये मौका हमसे छीन लिया गया। ये बात जो है ये वो बच्चे कर रहे हैं जो सब इंस्पेक्टर के लिए एस्पिरेंट्स हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि सरकार जब कानून बनाती है, सरकार जब रिक्रूटमेंट को लेकर फैसले करती है, तो क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि मालूम करे ग्राउंड सिचुएशन क्या है, मालूम करे कि रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर में आज तक किस तरीके से हुई है, रिक्रूटमेंट के लिए क्या ज़ाब्ते रहे हैं, रिक्रूटमेंट किस तरीके से की गई है। अगर ये सारी चीजों पर जम्मू कश्मीर की सरकार सोच विचार करे, ब्यूरोक्रेट्स जो सिविल सेक्रेटरीट में बैठे हुए हैं, होम डिपार्टमेंट जिन लोगों के पास है, उन लोगों को भी कम से कम जम्मू कश्मीर के हालात उनसे छुपे हुए नहीं हैं। जो तो टॉप लेवल पर बैठे हुए हैं उन्हें भी जम्मू कश्मीर के हालात मालूम हैं, और जो स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और जो लोग जिन लोगों के हाथों से ये कागजात बन के आ रहे हैं, वो लोग भी जम्मू कश्मीर के हालात से भी वाकिफ हैं, यहाँ के बच्चों की दिक्कतों और परेशानियों से भी वाकिफ हैं। उन्हें यह भी पता है कि 5 अगस्त 2019 को इंटरनेट का शटडाउन जब हुआ तो फरवरी 2021 में जाकर उस शटडाउन को खत्म किया गया जम्मू कश्मीर में। इतना लंबा इंटरनेट शटडाउन जिस रीजन में रहता हो, उस रीजन में उसके अलावा जो इंटरनेट की स्पीड है, आप जैसे जैसे बॉर्डर एरिया के करीब करीब जाते हैं आपके इंटरनेट की स्पीड जो है वो कम होती है, और जम्मू के तो कुछ बॉर्डर एरियाज में बिल्कुल आपको इंटरनेट मिलता ही नहीं है। तो जहां इतनी दिक्कतें और इतनी परेशानियां जिस रीजन में हो, उस रीजन को बाकी इलाकों के साथ, बाकी स्टेट्स के साथ, बाकी यूनियन टेरिटरीज के साथ कंपेयर करना मुझे लगता है बेवकूफी होगी। और अगर आप कंपैरिजन ड्रॉ भी करते हैं, आज अगर इसके नतीजे नहीं निकल रहे तो कल इसके नतीजे ठीक नहीं निकलेंगे। इसलिए नहीं निकलेंगे क्योंकि ये बच्चा जो आज इस इम्तिहान में पार्टिसिपेट करने के लिए ये भी नहीं कि पार्टिसिपेट करने के बाद इसी की सिलेक्शन हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब कल इम्तिहान होगा उसके बाद दौड़ होनी है, और कई लोग मैंने देखा फेसबुक के ऊपर बड़ा भद्दा मजाक करते हैं। कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि आप 35 साल के लोग जो हैं वो पुलिस में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मुझे लगता है कि ये वो लोग हैं जो जिनका ड्राइंग रूम बड़ा है और जिनके घर में सुख सुविधाएं सारी की सारी हैं, जिनको अल्लाह ताला ने तमाम तरह की जितनी भी आसाइश का सामान है वो सारा सामान दे रखा है।
आप नहीं जानते आज भी जिस मुल्क में 1000 रुपया खाते में अगर सरकार डलवाती है, जिस मुल्क में लोग आज भी 500 रुपया निकालने के लिए बैंक के बाहर लाइन लगाते हो, उस मुल्क में आप ये सोचते हैं और ये आपकी सोच है कि 40 साल की उम्र में एक आदमी नौकरी मांग रहा है, मुझे लगता है फिर आप अपने आप के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप कोई बड़े कारोबारी हो सकते हैं, आपकी कोई बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है, आप कोई आइडियोलॉग हो सकते हैं, आप कोई बड़े आइडियोलॉजिकली कमिटेड आदमी हो सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि नौकरी इस मुल्क में और नौकरी जम्मू कश्मीर में बड़ी ज्यादा जरूरी है। अगर जम्मू कश्मीर में प्राइवेट एंटरप्राइज या इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़े पैमाने पर हुई होती और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, अंबानी, अडानी, इन सब बड़े ग्रुप्स की इंडस्ट्रीज जम्मू कश्मीर में होती और बच्चों के पास एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज होते, तो यकीन मानिए जम्मू कश्मीर के बच्चे जो है वो जम्मू कश्मीर छोड़कर यहां से चंडीगढ़, यहां से पंजाब, यहां से हरियाणा किसी स्टेट में नहीं जाते, वो अपनी स्टेट में रहते और अपनी स्टेट में इन बीपीओज में, इन बाकी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे होते। तो सवाल यहां पर यह है कि जब सरकार को ये, हुकूमत को ये मालूम है कि उनकी कोशिशें जब तक रंग लाएंगी तब तक एक जनरेशन का वक्त निकल जाएगा, तो इस जनरेशन के पास एक ही अपॉर्चुनिटी है कि या तो वो सब इंस्पेक्टर की कहीं पे अगर रिक्रूटमेंट होती है तो उसमें पार्टिसिपेट करे। आप जानते हैं दौड़ होगी, उसमें फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होगा, जो फिजिकली फिट होगा वही जाएगा, जो फिजिकली फिट नहीं होगा तो वो नहीं जाएगा। तो इसलिए एक मौका देने में मुझे नहीं लगता कि कोई एक मौका देने से कोई आप जाति करेंगे, ये एक मौका देने से सरकार का कोई नुकसान होगा, कोई सरकार का नुकसान होने वाला नहीं है। यहां तो सरकार को, जिस जम्मू कश्मीर में सरकार ने उन लोगों को, उन मुलाजमीन को रेगुलराइज किया, उन मुलाजमीन को पक्की नौकरियां दी, और वो मुलाजमीन जो अब केस की इंडक्शन का ख्वाब, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में इंडक्शन का ख्वाब देख रहे थे, जिन मुलाजमीन को लगाया, कॉन्ट्रेक्चुअल गया और बाद में वो वहीं पर कॉन्ट्रेक्चुअल से परमानेंट हुए और परमानेंट से वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में इंडक्शन का ख्वाब देखने लगे, जहां ये सब कुछ हुआ हो, जहां बड़े पैमाने पर मंत्रियों ने, मिनिस्टरों ने अपने वक्तों में, अपने दौरों में लोगों को एक एप्लीकेशन के ऊपर उन्हें कैजुअल डेली वेजर लगाया हो, तो उसी यूनियन टेरिटरी में क्या आपको यह नहीं लगता कि जो बच्चे इम्तिहान में बैठकर कंपीट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें एक मौका, मुझे लगता है कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा देते हैं तो वो एहसान होगा उनके ऊपर, वो बहुत बड़ा एहसान होगा। क्योंकि मैं भी ये समझता हूं कि कानून, ज़ाब्ते, लेकिन आप उत्तर प्रदेश चले जाएं, बिहार चले जाएं, मध्य प्रदेश चले जाएं, वहां की सरकारें, वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप लोगों को ध्यान में रखते हुए, वहां के कितनी परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए, एवेन्यूज क्या उनको ध्यान में रखते हुए, अगर वहां पर रूल्स को रिलैक्स कर सकते हैं, वहां पर बच्चों को रियायत दे सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर में रियायत सरकार ना दे, मुझे लगता है कि अकलमंदी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनके स्पोक्स पर्सन सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा ने भी ये बात कही है। उसके अलावा एडवोकेट विबोध गुप्ता जो जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने भी ये बात कही है। उसके अलावा बच्चों ने मेमोरेंडम जो है यूटी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना को भी दिया है, उन्होंने मेमोरेंडम जो है उसके अलावा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को भी दिया है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि सब इंस्पेक्टर के रिक्रूटमेंट में जो बच्चे रिलैक्सेशन मांग रहे हैं, सरकार को उस पर जबरदस्त तरीके से सोच विचार करना चाहिए, बड़ी संजीदगी के साथ उस चीज पर सोचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इन बच्चों को भी वन टाइम रिलैक्सेशन मिले। दूसरा, दोबारा से जम्मू कश्मीर बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर मेरी गुजारिश जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन से ये होगी कि आप जरा समझने की कोशिश करें कितना मुश्किल है 5500 रुपए में अपनी जिंदगी गुजारना। हो सकता है आपके जहन में ये हो, इनमें से कुछ सिक्योरिटी गार्ड वो हैं जो अलग अलग नौकरियों से रिटायर आए हैं, वहां से शायद उनकी पेंशनें लगी हुई हैं, मगर आपको यह भी ख्याल करना होगा इनमें बेशतर बड़ी तादाद में वो सिक्योरिटी गार्ड हैं जिनका घर ही जम्मू कश्मीर बैंक की हिफाजत करते हुए जिनका घर चलता है। 5500 रुपए में उनका क्या घर चलेगा, 5500 रुपए में उनका क्या घर चलेगा, 9000 रुपए में उनका क्या घर चलेगा। इस पर आपको फिक्र करनी है, सोचना है। और मुझे लगता है कि अगर आप फिक्र करेंगे, सोचेंगे और इसमें अगर हुकूमत भी इंटरवीन करे, इस वक्त इस समय फाइनेंशियल कमिश्नर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू हैं, वो भी इस बैंक के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप हैं, तो आपको भी इंटरवीन करना चाहिए। कम से कम सिर्फ इतना ख्याल अपने दिल में करके कि आज के वक्त में, आज के दौर में एक बैंक गार्ड से यह तवक्का रखना
कि वो 5500 रुपए में अपनी जिंदगी गुजारे बड़ा मुश्किल है, 9000 रुपए में अपनी जिंदगी गुजारे बड़ा मुश्किल है। हालांकि 11-12 हजार में भी जिंदगी गुजारना बड़ी मुश्किल है, लेकिन चल सकता है, उससे एक सिलसिला चल सकता है। उम्मीद ये कि सरकार जम्मू कश्मीर बैंक इसके लिए कोई वे आउट निकालेगी, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर का होम डिपार्टमेंट सब इंस्पेक्टरों को कि एस्पिरेंट्स जो हैं उन्हें निराश नहीं करेगा, उन्हें नाराज नहीं करेगा।